जिंदगी में कभी ना कभी हम सबको ऐसा लगता है ना, जैसे हम कहीं खो गए हैं, एक ऐसी राह पर चल रहे हैं जिसकी कोई मंजिल ही नहीं दिखती। तो आज हम इसी एहसास से अपनी बात शुरू करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी में सही मायनों का रास्ता क्या है। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है इस एहसास से। ये जो अकेलापन है, ये जो उदासी है, जो कभी कभी बिना किसी वजह के हमें घेर लेती है, ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम में से कई लोग गुजरते हैं, जब ऐसा लगता है कि ना हम खुद से जुड़ पा रहे हैं और ना ही दुनिया से। लेकिन क्या हो अगर ये एहसास किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हो? मतलब अगर ये जीवन के संगीत में एक बहुत जरूरी सुर हो। चलिए इस सोच को एक नए नजरिए से देखते हैं। देखिए, जीवन को एक पियानो की तरह समझा जा सकता है। इसमें जो सफ़ेद सुर हैं वो हैं हमारे खुशी के पल, हमारी अच्छी यादें, और जो काले सुर हैं वो हैं दुख के पल, वो सारी मुश्किलें और चुनौतियां जो हमारे रास्ते में आती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? बात यह है कि सिर्फ सफ़ेद सुरों से, मतलब सिर्फ खुशियों से कोई मधुर धुन नहीं बनती। जीवन का जो खूबसूरत संगीत है ना, उसे बनाने के लिए सफ़ेद और काले दोनों सुरों को एक साथ बजाना ही पड़ता है। सुख और दुख, ये दोनों मिलकर ही जीवन को एक मतलब देते हैं, उसे पूरा करते हैं। तो सवाल उठता है कि इस सुख दुख के संगीत में सही सुर कैसे चुनें? सही रास्ता कौन सा है? खैर, इसका जवाब एक बहुत ही गहरे सिद्धांत में छुपा है, कर्म का सिद्धांत। ये एक तरह से हमारे लिए एक नैतिक दिशा सूचक का काम करता है। और यही इस पूरी चर्चा का सार है, इसका निचोड़ है। वो कहते हैं ना कि किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी ना करना, क्योंकि दुनिया वाले कुछ देखे न देखें, पर दुनिया बनाने वाला सब देखता है। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन उतनी ही शक्तिशाली गाइडलाइन है, जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमारे हर काम का एक नतीजा होता है। और इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपना किया हुआ हर अच्छा या बुरा काम, उसका फल भोगना ही पड़ता है। कर्म का फल कभी टलता नहीं, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों ना लग जाए। हमारे आज के कर्म ही हमारे कल का फैसला करते हैं। ये प्रक्रिया कितनी स्वाभाविक है, इसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। जैसे एक पेड़ पर फल और फूल अपने सही समय पर ही आते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी अपने आप बिल्कुल सही समय पर हमारे सामने आ ही जाता है। तो ठीक है, जब कर्म का फल चुनौतियों के रूप में सामने आए, तब क्या किया जाए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सोच को असल जिंदगी में, एक्शन में कैसे बदला जा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि हर चुनौती कोई दीवार नहीं है जो हमें रोकने के लिए बनी हो। नहीं, बल्कि ये एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो बस इस इंतजार में है कि कोई उस पर चले। जैसे हर रास्ते में मुश्किलें आती हैं, वैसे ही हर मुश्किल से निकलने का भी एक रास्ता जरूर होता है। इस सफर के लिए एक सही माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। पहला कदम, सपनों को सच करने से पहले उन्हें देखना जरूरी है। दूसरा, ये विश्वास रखना कि हर चुनौती के पार जाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, परफेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि हर दिन थोड़ा कम गलत होने की कोशिश कीजिए। रोज थोड़ा बेहतर बनना ही तो असली तरक्की है। और जब हम इस रास्ते पर इस तरह से आगे बढ़ते हैं ना, तो हम असली संतोष के पास पहुंचते हैं। एक ऐसा संतोष जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। ये ऊपर उठकर जीने की एक कला है। सच्ची खुशी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो गया है। नहीं, इसका असली मतलब है कि अब दुखों से ऊपर उठकर जीना आ गया है। ये एक ऐसी समझ है जो मुश्किलों के बीच भी शांत और स्थिर रहना सिखा देती है। और जब हम अंदर से इतने शांत हो जाते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी ज्यादा गहरे और सच्चे रिश्ते बना पाते हैं। क्योंकि सच्चे रिश्ते की पहचान ही यही है, जहां बिना कुछ कहे भी अपनेपन का एहसास हो जाए। तो अंत में सारी कहानी घूम फिरकर जीवन के उसी पियानो पर वापस आ जाती है। अगर खुशी एक चुनाव है और हर पल एक नया सुर, तो सवाल ये उठता है कि अगला कौन सा सुर बजाना चुना जाए। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।